मेरा नाम सीता डिम्पल मोहम्मद पद्मा भाई है। मेरी शाला का नाम मजापुरा अनुपम प्राथमिक शाला तहसील दियोदर जिला बनासकांठा। दोस्तों, आज हम जो एकांकिका नाटक करने जा रहे हैं उस एकांकिका का नाम है मालवजी फौजदार। इस एकांकी के अंदर एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम को प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को भी उजागर किया गया है। महाराज शिवाजी के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। आइए देखते हैं मालवजी फौजदार नाटक का पहला दृश्य। मेरा नाम प्रजापति निकिता ललित कुमार है। मैं शिवाजी का रोल करूंगी। मेरा नाम प्रजापति चेतना बहन प्रवीण भाई है। मैं मालवजी का रोल करूंगी। मेरा नाम सुधार मित्तल बहन केवल भाई है। मैं तानाजी का रोल करूंगी। मेरा नाम प्रजापति हेतल बहन जगमाल भाई है। मैं दरबान का रोल करूंगी। स्थान शिवाजी का शयन कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक सपना देखे अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तुम कौन हो वत? मेरा नाम मालवजी है। मालवजी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड मिलेगा? मृत्यु। मृत्युदंड पाने से पहले तुम मुझे एक बात बताओ। वह क्या? तुम्हारी बातों और चाल ढाल से लगता है तुम एक वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इसलिए मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य कहूँगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? क्या तुम मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। क्या मैंने कभी तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? महाराज, यह सब कुछ नहीं। फिर तुम्हारे मन में क्या बात है? अगर आप इतना कह ही रहे तो सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए। आज उन्हें मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस वक्त घर में मैं और मेरी माता केवल 2 ही प्राणी है। आज 3 महीनों से हमें अन्न मिलना दुर्लभ हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। इसी विचार में मैं बैठा था कि एक सिपाही ने आके मुझे कहा, अगर तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूँ। महाराज, इसी लालच में आकर मैं आपकी हत्या करने आया था, किंतु उसी समय आपकी आँख खुली। अगर तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस सिपाही ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार का पालन पोषण करना तो वह आपका कर्तव्य था। तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड पाने से पहले मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। वह क्या? मैं अपने पूजनीय माता जी का दर्शन करना चाहता हूँ। अगर तुम अपने माता के दर्शन करके वापस नहीं लौटे तो? मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन करके जल्दी लौटूंगा। अच्छा ठीक है, यही देखना है। ओह, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है। साथ ही अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तुम्हारी क्या राय है तानाजी? महाराज, आप क्या कहते हो? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी, तुम्हें पता है मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? नहीं महाराज। मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करूँगा। और मुझे विश्वास है कि यह बालक मातृभूमि की सेवा करने से पीछे नहीं हटेगा। घातक के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी, मारने वाले से तो बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। महाराज, आप क्या कहते हो? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। इसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर ही भारत माता गर्व करती है। अच्छा जाओ, थोड़ी देर विश्राम कर लो। तो आज्ञा। दूसरा दृश्य। स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। महाराज, ये तो उसकी वीरता और साहस का फल है। तुम सही कहते हो तानाजी, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से पूरी मुगल सेना कांपती थी, उसी शिवाजी के सामने इस बालक का इतना साहस। महाराज, इसमें क्या कोई संदेह है? महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। उसे बुला लाओ।
महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीरपुत्र, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे? महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। मैं उन्हें सारा भेद करना चाहता था, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, पर मैं एक और बात मांगता हूँ। कहो, वह कौन सी बात है? मेरी माता का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। वीरपुत्र, तुम सच में एक क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हें मृत्युदंड से मुक्त करता हूँ। आप धन्य हैं महाराज। वीरपुत्र, तुम जैसे अपने माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे थे, वैसे ही मैं भी दुखी हूँ। दिन रात यही सोचता हूँ कि भारत माता का दुख दूर कैसे किया जाए। महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। वीरपुत्र, मुझे तुमसे यही आशा है। धन्यवाद।